हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो कल हमने क्या किया था? रौद्रस। रौद्रस का स्थायी भाव क्या था? क्रोध। जब क्रोध में आके हम कोई बात कहते हैं तो हमारे मन में जो रस पैदा होता है वो रौद्रस कहलाता है। आज हम करेंगे वीर रस। वीर रस कब पैदा होता है? जब हमें किसी चीज़ को देखकर हमारे हृदय में जो है त्रिभाव पैदा होते हैं, उत्साह पैदा होता है, जागृति पैदा होती है, तो हमारे मन में क्या होता है? वीर रस का आविर्भाव होता है। और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्योंकि हमारे मन में उत्साह होता है। जैसे हम अपने देश के लिए कुछ करें तो हमारे मन में उत्साह होएगा। अगर हमारे देश के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया हो तो हमारे मन में आएगा कि हम अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दें, हम मिट जाएं लेकिन अपने देश को बचा लें। तो उससे इसे हम क्या कहेंगे कि हमारे मन में वीर रस पैदा हुआ है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? तो सारे ध्यान से सुनो और नोट करो। शत्रु के घमंड को तोड़ने, दीनों की बुरी दशा तथा धर्म की दुर्गति को मिटाने अथवा किसी कठिन कार्य को करने का निश्चय करते हुए जो त्रिभाव हमारे हृदय में पैदा होता है वह उत्साह है। और यह उत्साह ही विभावों द्वारा जागृत, अनुभवों द्वारा व्यक्त तथा संचारियों द्वारा पुष्ट होकर रस बनता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। जब शत्रु, दीन, याचक अथवा खलनायक जो हैं वो आलंबन बनते हैं, सेना दुश्मन की ललकार, युद्ध की बाजे अथवा वीर गीत उद्दीपन बनते हैं, और आँखों में खून उतरना, शस्त्र संभालना, गर्जन करना, ताल ठोंकना आदि अनुभव हैं। स्मृति, ईर्ष्या, हर्ष, गर्व तथा रोमांच आदि संचारी भाव हैं। आगे वीर रस के भी 4 भेद हैं। वीर रस के 4 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 है युद्ध वीर, जब हमारे मन में युद्ध की इच्छा होती है। दानवीर, जब हम कुछ दान करना चाहते हैं, दान करने का उत्साह हमारे मन में पैदा होता है, तो ये भी एक वीर रस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दानवीर। धर्मवीर, जब हम अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे मन में धर्म के प्रति उत्साह पैदा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धर्मवीर। दयावीर, जब हमें किसी को देखकर हमारे मन में दया की भावना पैदा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दयावीर। तो मैं एक उदाहरण देकर आपको ये सारा समझाऊंगी कि वीर रस क्या होता है। तो वीर रस का जो है हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मुझ करण का कर्तव्य दृढ़ है, मांगने आए जिसे निज हाथ से झटकाट अपना शीश भी देना उसे। बस क्या हुआ फिर अधिक, घर पर आ गया अतिथि विसे, हूँ दे रहा कुंडल तथा तन प्राण ही अपने इसे। ये उस समय की बात है जब कर्ण जो है महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था। तो इंद्र भगवान ने सोचा कि ये तो अर्जुन को भी हरा देगा, तो उसने अपने मन में निश्चय किया कि अगर मैं इसके कवच और कुंडल मांग लूँगा तो ये युद्ध में हार जाएगा। तो उसने एक संत का जो है वेश बनाकर कर्ण के पास जाते हैं, और क्योंकि कर्ण की ये प्रतिज्ञा थी कि जिस समय वो नहा धोकर सूर्य पूजा करता है और सूर्य पूजा करने के बाद जो भी उससे कोई भी कुछ भी मांग लेता है तो वो उसको दे देता है, इसीलिए उसे दानवीर कर्ण कहते थे। तो उस समय जब वो आया तो उसने कर्ण से जो है उसके कवच और कुंडल मांगे। तब उसने ये कहा कि मुझ कर्ण का ये दृढ़ कर्तव्य है कि अगर इस समय मुझसे कोई कुछ भी मांग लेगा, अगर मेरा शीश भी मांग लेगा तो मैं झट से उसको काट कर दे दूँगा। कहते पर क्या हुआ अगर मेरे घर कोई अतिथि आ गया है, तो ये कुंडल और कवच तो क्या, मैं अपने तन के प्राण भी से दे दूँगा।
तो इसमें स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। आश्रय क्या हुआ? करण। आलंबन क्या हुआ? इंद्र। उद्दीपन क्या हुआ? कर्ण की प्रशंसा। अनुभाव क्या हुआ? कवच और कुंडल का दान। संचारी भाव क्या हुआ? स्मृति, गर्व और हर्ष। तो हमारा ये आज का हुआ वीर रस। तो कल मैंने आपको परशुराम जी की एक कहानी सुनाई थी, आज मैं उसको आगे पूरी करूँगी। तो आज का मेरा जो पॉइंट है परशुराम जी की कथा को सुनाने का, वो है कि परशुराम जी ने अपनी माँ की हत्या क्यों की थी। उसने अपनी माँ का सिर क्यों काट दिया था, जबकि परशुराम तो अपनी माँ का भक्त था, फिर भी उसने अपनी माँ का सिर क्यों काट दिया। तो किसी ने सुनी है ये कहानी? अगर नहीं सुनी है तो ध्यान से सुनो, और सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद आप ये कहानी ध्यान से सुनो। तो कहानी क्या है कि जो परशुराम है, जब जो परशुराम की माता थी, वो उसके पास जाती है। किसके पास जाती है? उस राजा के पास, जो राजा उनके साथ लड़ रहा था, जो उनका कहीं भी आश्रम नहीं बनने देता था। तो उसके पास जाती है और उसको कहती है कि तू ये क्या कर रहा है। तो उसके मन में जो है कपट आ जाता है और वो सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसे कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो उसको वहाँ पर उससे लड़ते हुए काफ़ी टाइम लग जाते हैं। लेकिन जो उसका पति था जमदग्नि, वो क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उसने जो है उसके साथ कोई गलत कार्य किया राजा ने। तो वो उससे बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे मारने लगता है। तो वो उसको मारने के लिए पहले अपने 4 पुत्रों को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी माँ को नहीं मार सकते, हमारी माँ पवित्र है। जब वो नहीं मानते तो वो अपने 5वें पुत्र परशुराम के पास जाता है और परशुराम से एक वचन लेता है कि मैं तुझे जो भी कार्य कहूँगा तू आज वो मेरा कार्य जरूर करेगा। तो वो सोचता है मेरा पिता है, मेरे को कोई भी काम कहेगा तो मैं कर दूँगा खुशी खुशी। उसको ये नहीं पता होता कि वो उससे उसकी माँ का सिर काटने के लिए कह देगा। तो वो उसको कहता है कि तू अभी अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दे। तो वो अपनी माँ का शीश तो काट देता है, लेकिन उसको बहुत दुख होता है। वो कहता है माँ, ऐसा कोई बेटा नहीं होगा जो अपनी माँ का सिर काट दे। लेकिन वो, क्योंकि वो वचनबद्ध था, इसलिए वो अपनी माँ का सिर काट देता है। तो उसका पिता जो है बहुत खुश होता है, जो ऋषि था बहुत खुश होता है और कहता है कि तूने आज जो है मेरा मन खुश कर दिया अपनी माँ को मारकर। तू आज मेरे से कुछ भी मांग ले, मैं तुझे अवश्य दूंगा। तो वो भी उससे अपने पिता से वचन ले लेता है कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो कहता है हाँ, मैं इतना खुश हूँ कि तू जो भी मांगेगा मैं उसे ज़रूर दूंगा। तो वो अपने पिता से कहता है कि मेरी माँ को जीवित कर दो। तो वो, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ऋषि था, तो वो अपने योग से उसको दोबारा से ठीक कर देता है। तो परशुराम उसको समझाते हैं कि क्या आपने मेरी माँ के ऊपर सिर्फ इसलिए शक किया कि वो एक औरत है और उसको अपनी पवित्रता का आपको कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि वो औरत है? क्या हर औरत को ऐसे ही अपनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? आप आदमी हो इसलिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, और मेरी माँ औरत है इसलिए उसको परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या ये सही है? क्या आपको मेरी माँ की आंखों में पवित्रता नज़र नहीं आती? क्या अगर वो थोड़ी सी लेट हो गई, सिर्फ आपने इसलिए उसको इतना बड़ा दंड दिया? तो वो उसको समझाते हैं। तो ऋषि को जो है अपनी भूल पर पश्चाताप होता है और वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लेता है। उसकी पत्नी उसको फिर माफ़ कर देती है। वो कहती है कि चाहे मैं आपके लिए नहीं आपको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे को अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है, मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको
माफ़ कर देती हूँ, और वो उसको माफ़ कर देती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। ये है हमारे परशुराम की कहानी कि उसने अपनी माँ का सिर क्यों काटा था। धन्यवाद। आज की कहानी बस यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।